उत्तर प्रदेश बोर्ड की कक्षा 10 और 12 की परीक्षाओं के लिए आवेदन प्रक्रिया तेजी से चल रही है। अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो ये जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आवेदन करने की आखिरी तारीख बिल्कुल करीब आ चुकी है। आइए इस पूरी प्रक्रिया को विस्तार से और आसान भाषा में समझते हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुसार यूपी बोर्ड कक्षा 10 और 12 की परीक्षाओं के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 26 सितंबर 2025 है। पहले ये तारीख 10 अगस्त थी, जिसे बढ़ाया गया था। अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो तुरंत अपने विद्यालय यानी कि स्कूल से संपर्क करें। इसके बाद विद्यालय के प्रधानाचार्य यानी कि प्रिंसिपल की जिम्मेदारी शुरू होती है। 27 सितंबर तक प्रधानाचार्य को छात्रों से प्राप्त परीक्षा शुल्क यानी कि जो फीस होती है उसे ट्रेजरी में जमा करना होगा। फिर 30 सितंबर को रात में 12 बजे तक प्रिंसिपल्स को सभी छात्रों का विवरण और शुल्क की जानकारी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपनी अपलोड करनी होगी। आवेदन करने का तरीका नियमित यानी कि रेगुलर और निजी यानी कि प्राइवेट छात्रों के लिए थोड़ा अलग है। नियमित यानी कि रेगुलर छात्रों के लिए, अगर आप एक रेगुलर स्टूडेंट हैं तो आपको आवेदन के लिए कहीं बाहर नहीं जाना, आपका स्कूल ही सब कुछ करेगा। स्कूल से संपर्क करें। सबसे पहले अपने स्कूल प्रशासन से संपर्क करें और उन्हें बताएं कि आपको बोर्ड एग्जाम के लिए आवेदन करना है। फिर है जरूरी जानकारी और दस्तावेज दें। अपनी पर्सनल और एकेडमिक डिटेल्स जैसे कि आपका पूरा नाम, जन्म तिथि, माता पिता का नाम, मोबाइल नंबर और पिछली कक्षा के मार्कशीट जैसे जरूरी चीजें अपने टीचर्स को दें। स्कूल करेगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। आपके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर स्कूल प्रशासन आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यूपीएमएसपी की ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है upmsp.edu.in पर पूरा करेगा। अगर आप निजी छात्र हैं तो आपको ये प्रक्रिया खुद से करनी होगी। निजी मतलब प्राइवेट छात्र हैं तो ये प्रक्रिया आपको खुद से करनी होगी। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं। सबसे पहले यूपीएमएसपी की ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है upmsp.edu.in उस पर जाएं। उसके बाद आपको फॉर्म डाउनलोड करना है। वहां पर आपको यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए आवेदन फॉर्म का लिंक मिलेगा, उसे डाउनलोड करें। फिर है फॉर्म भरना। फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी ध्यान से भरें, कोई भी गलती ना करें। फिर है दस्तावेज इकट्ठा करना। अपने साथ सभी जरूरी दस्तावेज जैसे यानी कि डॉक्यूमेंट्स जैसे कि पिछली क्लास की मार्कशीट, आधार कार्ड और एड्रेस प्रूफ इकट्ठा करें। तस्वीर लगाएं। तस्वीर यानी फोटोग्राफ। फॉर्म पर एक पासपोर्ट साइज फोटो लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर प्रिंसिपल को जमा करना है। पूरा फॉर्म भरा हुआ हो, आवेदन शुल्क और सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ अपने स्कूल के प्रधानाचार्य यानी कि प्रिंसिपल को जमा करें। आपका स्कूल ही यहाँ फॉरवर्डिंग सेंटर का काम करेगा। सत्यापन और अपलोड। प्रधानाचार्य आपके डॉक्यूमेंट्स और जानकारी का सत्यापन यानी कि वेरिफिकेशन करेंगे और उसके बाद ही आपका आवेदन ऑनलाइन अपलोड करेंगे। आवेदन ऑनलाइन जमा होने के बाद अगर कोई गलती हो जाती है तो उसे सुधारने का एक मौका भी मिलेगा। 1 से 4 अक्टूबर तक ऑनलाइन अपलोड किए गए डिटेल्स की जांच की जाएगी। फिर 5 से 8 अक्टूबर तक में अगर किसी स्टूडेंट के डिटेल्स में कोई गलती पाई जाती है तो स्कूल्स के प्रिंसिपल इस समय सीमा के अंदर संशोधन यानी कि करेक्शन कर सकते हैं। फिर 10 अक्टूबर तक इसके बाद प्रिंसिपल्स को सभी स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स उनकी फोटो के साथ जिला विद्यालय निरीक्षक यानी कि DIOS के ऑफिस में जमा करने होंगे। DIOS डॉक्टर इंद्रजीत ने भी इस बात की पुष्टि की है कि आवेदन की बढ़ाई गई समय सरणी के अनुसार ही कार्यवाही चल रही है। अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो 26 सितंबर की आखिरी तारीख से पहले जरूर कर लें, नहीं तो आप परीक्षा देने से वंचित रह सकते हैं। अपने भविष्य के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है।